युवकों ने दुकान में घुसकर दिखाई दबंगई की तोड़फोड़, एक युवक हिरासत में। बीजेपी सरकार में मुस्लिम होना जैसे पाप हो गया है। हालत इतने खराब हो चुकी है कि अब मुस्लिमों का रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। मामला यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां रविवार दोपहर उस वक्त बखेड़ा खड़ा हो गया जब एक बीजेपी पार्टी को समर्थन करने वाले हिंदू युवक ने एक मुस्लिम युवक की दुकान में अकारण ही तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की पूरी वारदात की हकीकत दुकान में लगे सीसीटीवी साफ बयां कर रहा है। बावजूद युवक उल्टा दुकान मालिक पर ही गलत आरोप लगा रहा है और पिता भी उसका समर्थन कर रहे हैं। इसे सत्ता की हनक कहें या दादागिरी। युवक के पिता सीना तान कर मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मेरा ही बेटे ने तोड़फोड़ की और मुस्लिम युवक पर दुकान में काम करने वाली लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने का आरोप लगा रहे हैं। खैर, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि उक्त युवक को दुकान में तोड़फोड़ करने की इजाजत किसने दी और किसके दम पर उसने एक कदम उठाया। इस मामले में मुकदमा तो सीधे तौर पर तोड़फोड़ करने वाले युवक के खिलाफ ही दर्ज होना चाहिए। हालांकि बीजेपी राज में मुकदमा किस पर दर्ज होगा, ये केवल नेतागण ही तय करते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। इस मामले में पीड़ित युवक ने बताया कि करीब 6 माह पहले उन्होंने यह धर्मशाला किराए पर ली थी। इसके बाद उन्होंने यहां दुकान में सामान डालकर काम शुरू किया, लेकिन धर्मशाला में ऊपर की बिल्डिंग में रहने वाले युवक को इस बात से एतराज है कि किसी मुस्लिम युवक ने यहां पर दुकान क्यों की, जिसका वो लगातार विरोध करता रहा। जबकि दुकान चलाने वाले युवक अपने काम से काम रखते हैं और कभी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। लेकिन रविवार को 5-6 लड़कों ने आकर दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और हंगामा शुरू किया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर दुकान में हुई तोड़फोड़ का जायजा लिया। दुकान में काम करने वाली युवती का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाले युवकों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने खुद आकर दुकान में तोड़फोड़ की। आरोपी युवक के पिता नवीद शर्मा ने बताया कि उनके बेटे पर लगाए गए आरोप गलत हैं। उनके बेटे ने दुकान संचालक को लड़की के साथ देख लिया था, जिसको लेकर दुकान संचालक ने उनके बेटे के साथ गाली गलौज की। उन्होंने कहा कि ये दुकान हमारी मर्जी से ही चलती है। इस मामले में पुलिस ने अभी कुछ भी बयान नहीं दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये सब गलत है क्योंकि ये पहली तारीख की घटना है। मेरे लड़के ने एक लड़की के साथ इनके भाई को पकड़ा जो यहाँ गल्ले पे बैठता है, सेल चलाता है, नंगे दोनों। ये बात हमने अपने लालाओं को बताई जिन्होंने ये दुकान किराए पे इन्हें दी है। ये वहाँ नाटने लगे। आज मेरे लड़के ने इनसे कहा कि लग भाई वहाँ क्यों नाट रही है तुम, तो इनने बदतमीजी करी, फिर इनमें मारपीट हुई और मेरे लड़के ने इनका सामान फेंका। बस ये घटना थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मर्जी से ही और सेल चलती थी। मेन करता धरता इस धर्मशाला के हम ही हैं। और ये थे अपनी साफ सफाई में लग रहे थे। भैया तो काउंटर पे बैठते हैं जहाँ बैठते हैं वो। अरे ये लड़का सामने दुकान लगा रहा था, हम अंदर की सफाई कर रहे थे। वो ऊपर से आया, गाली गलौज करने लगा। फिर भैया भी तब भी कुछ नहीं बोल रहे वो। और फिर इस एक को कहने लगा, कुछ कहने लगा, गाली गंदी तरह जो हम नहीं बता सकते। फिर भैया पे हाथ उठाया उसने और ये देखो सारा सामान तोड़ रखा है। हम जब कहते हैं कि भैया गलत है तो वे गलत नहीं है। हमें अपनी बहन बेटी जैसा मानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी बहुत। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता जी, क्योंकि हम भी यहाँ पे काम करते हैं। अगर वो इतने ही गलत हैं तो हमें क्यों नहीं कुछ कहते वो। हम जब से शॉप खुली है उसके 1 महीना बाद में हम लग गए थे यहाँ। 5 महीने हो गए हमें यहाँ पे काम करते। नहीं है, किसी के साथ में कुछ नहीं है। ये सब हमारी मतलब यहाँ दुकान की बदनामी के लिए है। इनसे चिढ़ते हैं कि ये लोग मोमदन है, इन्हें यहाँ पे शॉप क्यों खुलवा दी, ये यहाँ दुकानदारी क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे वो रहते हैं, केयर टेकर है, वो ऐसे रहते हैं, मतलब किराए भी नहीं देते हैं, रहते हैं कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से लड़ाई करते ही रहते हैं। या आज उन्होंने बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करी है। भैया 6 महीने पहले हमने जगह किराए पे ली थी धर्मशाला, और इसमें जो नीचे कुछ होता नहीं, नीचे इन्होंने कमरे किराए पे चढ़ा रखे थे केयर टेकरों ने, तो वो ऊपर रहते हैं। उन्हें जलन ये है कि यहाँ दुकान क्यों कर ली, और हमारी बाज़ार में किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अपना काम से काम रखते हैं। हमारे पास जो स्टाफ है, बहन बेटी हमारी सब खुश हैं और पूरा बाज़ार हमारे से खुश है। एक तो लड़का है जी, गुलगुल है जी, गोलू है, लक्की है, और एक आध लड़का और अज्ञात उनके साथ है। इन लोगों ने तोड़फोड़ करी, या हंगामा करा, लूट ली पूरी दुकान। ये यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये स्टार्टिंग से जिस दिन हमने ओपनिंग करी थी ना, उसी दिन उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। हमारे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। ये यूँ हंगामा कर रहे हैं कि इस पे धर्मशाला पे इनका कब्जा हो रहा था, अब ये नीचे से खाली हो गया, मालिकों ने किराए पे हमें दे दी, तो ये रहते हैं ऊपर। इनको सिर्फ जलन ये है कि यहाँ से जो हमारी आमदनी थी वो ख़त्म हो गई। नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 लड़के हैं, एक लड़का है, 2 हम भाई रहते हैं, और 3 हमारे पास लड़कियाँ हैं। उसमें
वे हमारी बेटी की तरह है, बहन की तरह है हमारी। अगर हमारे पे कोई आरोप लगा रहा, कोई वीडियो दिखावे, और यहाँ हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सब कुछ है। पुलिस आई थी, पुलिस ने मौके पे सब कुछ मुआयना करा, देखा जो लूटमार हुई है, जो यहाँ पे तोड़फोड़ कर रखी है। ये तो बहुत कई दिन पहले से करने के मूड में थे। 10 लाख रुपए का नुकसान है जी। और ये समझ लो जिस भाई के साथ ये इन्होंने ऐसा हंगामा करा, बहुत ही शरीफ लड़का है जी। कम से कम यहाँ से 10 लाख रुपए का नुकसान है जी। और ये लोग हमारे से बार बार पैसे मांगे हैं जी, डिमांड करें पैसे की। गल्ले वल्ला सब कुछ लूट गया जी।